नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज श्री हनुमान जी महाराज के एक अत्यंत तीव्र, प्रभावी और शक्तिशाली मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं। आज इस मंत्र की चर्चा का उद्देश्य है, दीपावली का पर्व नजदीक है। होली हो, दीपावली हो या अन्य कोई पर्व काल हो, ऐसे समय में शत्रुकृत कार्य बढ़ जाते हैं। इस समय में बहुत से लोग दूसरों के अहित के लिए भी कार्य करते हैं। वैसे तो ये समय शुभता प्राप्त करने के लिए, मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए है, परंतु बहुत से लोगों की आदत होती है, मजबूर है आदत से, जो दूसरों के अहित के लिए भी कार्य करते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज का ये मंत्र है। इस मंत्र के प्रयोग से तंत्र मंत्र किया कराया की शक्तियाँ उलट जाती हैं, पलट जाती हैं, और पूर्व में ही इसका जप करके इसका प्रयोग कर लिया जाए तो उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता। यदि शत्रु कोई प्रयोग करेगा भी तो वह तुरंत प्रभाव से उसे ही वापस जाकर के लगेगा। इतना इस मंत्र का प्रभाव है। और इस मंत्र को किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में या ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं। तो ग्रहण काल भी नज़दीकी है। 28 अक्टूबर की रात्रि में ग्रहण काल का पर्व आ रहा है। इस दिन आप इस मंत्र को सिद्ध करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और घर परिवार व्यापार सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग छोटी छोटी बातों को भी दुश्मनी समझ लेते हैं, शत्रुता समझ लेते हैं। ऐसे में प्रयोग करने से नहीं चूकते, ये नहीं सोचते इसका दुष्प्रभाव कितना हो सकता है। इसलिए इस समय विशेष में निश्चित तौर पर हमें अपने परिवार की, व्यापार की, घर के सदस्यों की, स्वयं की सुरक्षा के लिए अवश्य ही प्रबंध करना चाहिए। पूर्व में भी अनेकों मंत्र प्रयोगों की चर्चा मैं कर चुका हूँ इस विषय पर। आप किसी भी मंत्र प्रयोग को कर सकते हैं जो आपको सरलतम लगे। आज का मंत्र प्रयोग भी अत्यंत सरलतम रूप में देने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही तीव्र प्रभावी ये मंत्र माना जाता है और अत्यंत शीघ्रता से ये कार्य करता है। वैसे भी श्री हनुमान जी महाराज, भैरव जी और माँ शक्ति इस कलिकाल में एक जागृत देव हैं। इनके मंत्र, यंत्र, तंत्र शीघ्रता से काम करते हैं। और उसमें भी श्री हनुमान जी महाराज भूत प्रेत पिशाच इत्यादि के लिए और शत्रु के लिए काल स्वरूप है। और उन्हीं का मंत्र आज मैं देने जा रहा हूँ। मंत्र प्रयोग की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं साधना की सामग्री को। एक दिवस का, एक दिन का ये प्रयोग है आपका। एक दिन में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। बहुत अधिक प्रयास करने की, बड़े विधान करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो इसे ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं, निकट ही है और बहुत ही श्रेष्ठ समय है ग्रहण काल। और उस समय में किए गए मंत्र, तंत्र, यंत्र का जप इत्यादि अनुष्ठान शीघ्रता से प्रभाव दिखाता है, उसका फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस प्रयोग के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है वह आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये साबर मंत्र है और साबर मंत्रों के लिए बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। उनके लिए विशेष आवश्यकता है गुरु में, भगवान में पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और मंत्र की शक्ति में पूर्ण विश्वास। यही है मूल। जिस दिन भी सिद्धि योग बनता हो, इस मंत्र का आप अनुष्ठान कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के किसी मंदिर में चले जाइएगा और कुछ भेंट प्रसाद अर्पण करके प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए सब प्रकार से सुरक्षा के लिए, घर परिवार की रक्षा के लिए और सिद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। इतनी निवेदन करके अपने घर आ जाइए। रात्रि काल में 9 बजे के बाद में इस मंत्र का आपको जप करना है। यदि ग्रहण काल में करते हैं तो उसके लिए समय निश्चित है। रात्रि 1:05 से लेकर के रात्रि 2:24 के लगभग तक ग्रहण काल रहेगा और उसी समय अवधि में इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। यदि ग्रहण काल में इस मंत्र का सिद्धि विधान करते हैं तो किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। शुद्धि आचमन संकल्प करके इस मंत्र का सिर्फ आपको जप करना है। अन्य दिनों में यदि आप करते हैं तो फिर सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है, दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपना मनोरथ बोलना है कि सर्व प्रकार की रक्षा, सुरक्षा हेतु, शत्रु से रक्षा हेतु, इस प्रकार के भाव रखते हुए आपको संकल्प करना है। संकल्प का जल थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। यदि आप ग्रहण काल में करते हैं तो फिर थाली में ही संकल्प का जल अर्पित कीजिएगा, क्योंकि ग्रहण काल में मूर्ति का स्पर्श नहीं किया जाता, दर्शन नहीं किया जाता, मंदिर के पट बंद रखे जाते हैं। संकल्प के बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि पंचदेवों का पूजन करना है। भगवान शंकर का पूजन करना है और उसके बाद राम जी का पूजन, हनुमान जी का पूजन करना है और भैरव जी का पूजन करना है। ये सामान्य सा पूजन विधान
अनेकों बार मैं साधना विधान के साथ बताता हूँ और निश्चित करना चाहिए, जिससे कि सभी प्रकार से विघ्न बाधाएं दूर रहते हुए हमारे कार्य की सिद्धि हो जाए। इस प्रकार से ये पूजन विधान आपको संपन्न करना है। जब सबका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। ओम गं गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः। कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं जो आपको सरल लगे, सुविधा से जप सके। एक माला का जप करना है। इसके बाद गुरु मंत्र का जप करना है एक माला का। यदि आपके गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र का जप कर लीजिए या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र जप लीजिए, यदि आपके गुरु नहीं है। यदि आपके गुरु है, गुरु दीक्षा ली है, तो उसी मंत्र का जप कीजिएगा जो आपके गुरु ने गुरु दीक्षा स्वरूप गुरु मंत्र के रूप में दिया है। दोनों मंत्रों का जप कर लिया। अब ये साबर मंत्र है। अब साबर मंत्र होता है तो मैं अक्सर बोलता हूँ साबर सिद्धि मंत्र का प्रयोग भी अवश्य ही करना चाहिए। तो 11 बार 21 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप कर लीजिएगा। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, देख सकते हैं। साबर मंत्रों की जब भी चर्चा आती है तो इस मंत्र का 11-21 बार जप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि मंत्रों की सिद्धि शीघ्रता से हो जाए। जब आपका गणेश गुरु मंत्र साबर सिद्धि मंत्रों का जब पूर्ण हो जाए उसके बाद में आज का जो मंत्र है उसकी 3 माला कम से कम आपको जप करनी है। यदि 11 माला कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो 3 माला ही पर्याप्त है। 1 माला भी करेंगे तो भी पर्याप्त है, परंतु किसी सिद्ध योग मुहूर्त में एक बार इसका जप अवश्य ही करना है। जब आपका जप संपूर्ण हो जाएगा, हमेशा की तरह राम जी की, हनुमान जी की आरती कीजिएगा। जो भोग नैवेद्य आपने रखा हुआ है, लड्डू का हो या चूरमा बना रखा हो, जो भी हनुमान जी को प्रिय है वह वस्तु भोग स्वरूप रखिए। एक दिन का प्रयोग है तो निश्चित ही आप भोगते हैं, ला सकते हैं। अनेकों दिन की साधना होती है तो उसमें यथाशक्ति जैसा संभव हो रख लिया जाता है, परंतु एक दिन की साधना हो तो उसमें अच्छे से अच्छा कुछ करने का, भगवान के निमित्त प्रसाद रखने का प्रयास करना चाहिए। तो जो भोग आपके पास है वो भोग अर्पित कर दीजिए, जलाचमन करा दीजिए, और उसके बाद में दाहिने हाथ में जल लेकर के समा प्रार्थना समर्पण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के दाहिने हाथ की तरफ जल छोड़ दीजिए। उसके बाद पुनः थोड़ा जल लेकर के आसन के नीचे लगाकर मस्तक पर तिलक कर लीजिए। इतना ये साधना विधान प्रत्येक साधना सिद्धि विधान के साथ चलता है और करना ही चाहिए। जान लेते हैं मंत्र को। मंत्र अत्यंत सरल है और बहुत ही तीव्रता से कार्य करता है। और उसके बाद जानते हैं इस मंत्र के प्रयोग को, किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है जिससे कि हम तंत्र मंत्र यंत्र से बचाव कर सके। मंत्र की अपनी शक्ति है, लेकिन जब उसका प्रयोग तंत्र के माध्यम से किया जाता है तो उसकी शक्ति दुगनी गति से बढ़ जाती है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। वज्र ओढ़ वज्र पहन वज्र धरो मुंह आगे, हनुमान जोधा पीठ पीछे भीमसेन मुंह आगे, जो हमारी जान का बुरा ताके, चक उल्टा उसी की जान को धक्के, उल्ट वज्र जिन्हें भेजा उसी को जा, जिन्हें भेजा उसी को खा, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल मंत्र है, बड़ी शीघ्रता से आप इसे याद कर लेंगे। 5, 7, 10 बार इसे दोहराएंगे तो निश्चित ही याद हो जाएगा, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ बिना याद करे मंत्र का जप करना निर्थक सा हो जाता है। इसलिए पहले मंत्र को याद कीजिएगा और उसके बाद इसका सिद्धि विधान करने के लिए जप कीजिएगा। अब जान लेते हैं इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में मैंने एक धुनी बताई है। सप्ताह में एक दिन अग्नि पर वो धुनी डाल करके इस मंत्र के माध्यम से पूरे घर में घुमाते चलिए। यह भी अपने आप में एक रक्षा कवच बन जाएगा आपके घर परिवार का, और निश्चित ही आपकी रक्षा हो, क्योंकि उस धुनी का अपना प्रभाव है। वह एक तंत्र की धुनी है और सर्व प्रकार से रक्षा करती है। दूसरा, ये मंत्र प्रयोग हो जाएगा तो निश्चित ही बहुत ही अभेद और शक्तिशाली कवच का निर्माण हो जाता है। परंतु दीपावली हो, होली हो या कोई भी पर्व काल हो, उस समय में एक प्रयोग आपको करना है पूरे घर परिवार को साथ लेकर के। अब क्या करना है, सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इस सामग्री के साथ में आपको ये प्रयोग संपन्न करना है। करना क्या है, एक बड़ का पत्ता लेना है या पान का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखने हैं, 7 पतासे, 11 उड़द के दाने, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 लड्डू, बूंदी के लड्डू हो ज़्यादा श्रेष्ठ है, अथवा किसी प्रकार के लड्डू ले लेना, और 1 नींबू। और इस सारी सामग्री के ऊपर थोड़ा सा गुलाल या रोली छिड़क देना। अब पूरे परिवार के ऊपर से, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक आपको घुमाना है, और बिना कुछ बोले घर से निकल करके पीपल वृक्ष के नीचे जाकर रख देना है। थोड़ा सा जल साथ ले जाइएगा, पीपल के चारों तरफ जल डाल आइएगा, और जिस पात्र में जल लेकर के जाए वो पात्र वापस नहीं लेके आना। प्लास्टिक की बोतल वगैरह ले लीजिए, उसे वहीं छोड़ आइए, प्रणाम कीजिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना।
इस मंत्र का जब आप ये प्रयोग कर रहे हो 7 बार जब आप वारेंगे तो 7 बार आपको इस मंत्र का जप करना है। और जब पीपल में रख करके आ रहे हो वापिस चलते समय भी इस मंत्र का जप करते आ जाना, ताकि आपके साथ वो शक्ति दोबारा ना आए और दोबारा किसी प्रकार से नुकसान ना करे। इस प्रकार से सरल सा विधान है, सरल सा प्रयोग है। इस प्रयोग के करने से निश्चित ही आपके घर परिवार व्यापार हर प्रकार से आपकी सुरक्षा होगी। ग्रहण काल में ही इसे सिद्ध कर ले, श्रेष्ठ होगा, अन्यथा किसी भी सिद्धि योग में सिद्ध करके इसका लाभ अवश्य ले। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, महामाई की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।